क्या है ये? ऐसे कोई डोर क्लोज करता है? ठीक है ना? स्टॉप स्टॉप! ग्लास को नीचे उतारना, मुझे साउंड सुनना है। साउंड सुनना है? हे, उसे क्यों ऑन किया? आप ही ने कहा ना कि साउंड सुनना है। नहीं चाहिए तो छोड़ो। पता नहीं ऐसे अजीब से लोग कहाँ से आ जाते हैं। छोड़ो मुझे, वो आ गया, छोड़ो मुझे। एक मिनट मांग रहा है। अरे कहाँ जा रहा है? धोखा दे रहा है मुझे नकली सोना देकर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो क्यों तुम पे चिल्ला रहा था? वो आदमी पागल है। कुछ दिन पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से ये ऐसी हरकतें करने लग गया था और कुछ नहीं। दादा! आओ बेटा आओ। दादी! अच्छे हो ना? 1 मिनट। हेलो, हाँ मैं घर आ गई। जर्नी सब ठीक था। हाँ दादा गाड़ी भेजे थे। ओह माय गॉड मिथुन, मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसे ही तुम काम करोगे क्या? इतने केयरलेस से बैग को फेंक के जाओगे? नहीं, मैं... What nonsense! गाड़ी की चाबी कहाँ है? इतनी जल्दी कमा दी है क्या? ये लीजिए, चलता हूँ। ड्राइवर! इसकी जरूरत नहीं। ले लो ना, चाय पी लेना इससे। तेरे पापा की तनख्वाह से नहीं काटूंगा। काम किया है ना, ले ले। बहुत सोच मत, ले ले। एक मिनट। रदी, ये साड़ी कलर तुम पे बहुत सूट करता है। खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे पति दुबई से अब तक आए नहीं ना? 1 हफ्ते पहले वो आ गई है। आ गए क्या? क्यों रानी, कैसी हो? भैया वैसे ही आप मार खाने वाले हैं, मुझे भी क्यों फंसा रहे हैं? इनके साथ घूमोगे तो भी बिगड़ जाओगे। तुम भी एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। देखिए जरा तमीज से। हाँ, क्या हुआ पापा? हाँ अभी आए पापा। क्या हुआ? पापा की तबीयत खराब हो गई। मैंने सर के यहाँ गाड़ी लेने निकले थे। मैं जरा देख कर आता हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। पापा को क्या हुआ? नहीं हल्का सा सर दर्द हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं देख कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। जाकर फोन करना। हाँ मैं फोन करता हूँ। मुझसे बात करना कहकर जरा वहाँ आना। पापा ने मुझे बुलाया, मुझे अभी आने को कहा। घर में शादी की बात चल रही है क्या? उनके बातों से तो ऐसे लग रहा है। चैन से बात भी नहीं करने देते। तो अलविदा कहने के लिए ही मुझे बुलाया ना? ठीक है छोड़ो। छोड़ते वक्त अपने पहले आशिक को रुलाने का सिलसिला ही तो तुम लोगों का रहा है। औरतों के बारे में मैं नहीं जानता इतना क्या? क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप लोग तो वही करने वाले हो। सोचने पर मुझे हंसी आती है। ऐसा मैं कुछ नहीं करने तो क्या वाली करने हूँ। वाली हो? तुम भी तो औरत ही हो, वैसे ही करोगी। मैं पापा से कह दूंगी कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। ऐसा क्यों? मैं किसी और को चाहती हूँ इसीलिए। मैं तुमसे शादी करूंगा ऐसे बताया ही नहीं ना? मैंने भी ऐसा नहीं कहा है ना। अरे यार सब बेकार हो गया। बेटा अब मैं बात कर सकता हूँ ना? हाँ। इधर आ।
हे, ये लड़की बाहर जाने के लिए बोल रही थी। कोई साउंड रिकॉर्ड करना है। मैं 2 दिन छुट्टी में रहने वाला हूँ। क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में मैं इसे नहीं ले जा पाऊंगा। इसलिए तू इस लड़की को ले जा। अरे बाप रे, इसके साथ मैं नहीं जाने वाला। ये बहुत नखरे वाली है। हाँ, मैं ही। अच्छा, तकलीफ मत ले, मैं ही जाता आप भी ना कहो ना इसे कि टैक्सी लेके चली जाए। हे, मेनन साहब को ये सब पसंद कुछ नहीं भी है। कहो तो मेनन मेनन। पूछेंगे अपने बेटे से, वो जा रहा है क्या? जाएगा ना। हाँ, जा रहा हूँ। जा रहा है सर। अगर आज भी ये नखरे करेगी ना तो मैं बता दे रहा हूँ, आधे रास्ते छोड़कर आ जाऊंगा इसे। ऐसा काम बिल्कुल मत करना। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात, आप आज ही डॉक्टर से मिलोगे। जरूर जाना ही क्या? हाँ, जाना ही पड़ेगा। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस करो ना। प्रॉमिस। हेलो। हाय नीतू, निकल गई क्या? ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका बेटा आ रहा है। उसका बेटा यंगस्टर है क्या? हाँ, यंग ही है। रिकॉर्डिंग में वो मेरी मदद करने के लिए आ रहा है। उनसे बहुत बच के रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आपने अभी तक बताया नहीं कि आपको कहाँ जाना है। हाई रेंज रोड गए हो? हाँ, गया हूँ। हमें वहीं जाना है। वहाँ पर कहाँ जाना है ये नहीं बताया। 1 सेकंड, देख के बताती हूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रू है। प्यार से मुझे लोग चंदू बुलाते हैं। ओके मिस्टर चंद्रू, हम अभी फॉरेस्ट एरिया जा रहे हैं। फोन को साइलेंट मोड में रखना। अच्छा, आप ये आवाजें क्यों रिकॉर्ड कर रही हैं? फिल्म के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिल्म के लिए? कौन सी फिल्म के लिए? हिंदी फिल्म ही है। हिंदी फिल्म? एक्टर्स कौन है? सैफ अली खान, करीना कपूर। वो एक लव स्टोरी है। अच्छा, ऐसी फिल्म के लिए इस तरह की साउंड्स की क्या जरूरत है? फिल्म में इस तरह के जंगल के सीन्स आते हैं, इसीलिए मैं यहाँ के साउंड्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम सिनेमा में जो भी साउंड सुनते हैं ना, वो ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, तो वो भी आपकी तरह नखरे करते क्या? एक बात बताइए, ये काम सीखने से मुझे दुबई में काम मिलेगा क्या? यूज होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में ही मैं अपने काम को दिल से करना चाहती हूँ। देखेंगे। ओह, ये भी अच्छी बात है। आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए। आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं हूँ यहाँ पे। थैंक्स। वो मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। थैंक यू। यहाँ रुकना। हमारे विजय भाई की तरफ कोई नहीं खेल पाएगा। गाना और डांस देखना था, हमारे स्टार की पिक्चर ही देखनी। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, लेकिन इनका साउंड डिस्टर्ब कर रहा है। रुकिए, मैं आता हूँ। चुप रहने को कहे तो वो नहीं मानेंगे, झगड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, कहीं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। अरे एक और डायलॉग है यार उसमें। लेकिन इस तरह का साउंड नहीं मिलेगा। 1 मिनट रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब, आपकी एक फोटो ले ले। फोटो? आप यहीं पे रहिए, इस लॉरी के बगल में खड़े हो जाइए। हाँ, वहीं पे। कैमरा कहाँ है? ये रहा कैमरा। कैमरा है? जी हाँ, लॉरी के बगल में। अच्छे से लेना, अच्छे से लेना। अच्छा लग रहा हूँ मैं? हाँ, इसमें तो मैं गोरा दिख रहा हूँगा।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी। चंद्रू, you're really great. Oh my God. उनकी फोटोज ले रहे थे, मुझे भी दिखाओ। वो तो ऐसे ही खींच लिया था। दिखाओ ना। तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी है। गुड कॉम्पोजिशन, आई लाइक इट। हाँ बीना, आपके जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के काम को हर रोज देखते हैं ना हम, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तुम एक अच्छी फोटोग्राफर हो, नो डाउट, यू आर गुड। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बोलो यार। आदतन मैं शुक्रिया नहीं कहता हूँ, लेकिन शुक्रगुजार रहता हूँ। जैसे मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं हो। चंद्रू, मेरे फोन में स्टिल्स खींचोगे? क्या बात है, बहुत अच्छा फोन लग रहा है ये। ये कौन है, आपके भाई साहब है क्या? ये मेरा फियांसे है। फियांसे मतलब? मैं इसी से शादी करने वाली हूँ, मिथुन। बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। क्या करते हैं? बैंक मैनेजर, सिटी बैंक में काम कर रहा है। शादी कब है? कुछ काम है, उसे खत्म करने के बाद। लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज ही है। हमारी फैमिली फ्रेंड है, माधवन अंकल, उनका बेटा है ये। आप दुबई में क्या काम कर रहे थे? कोई खास काम नहीं था। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में छोटा मोटा काम था। 6 महीने वहाँ था। रिसेशन की वजह से नौकरी चली गई। वापस जाना है, कोशिश कर रहा हूँ, और पीएससी टेस्ट के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। एक दुबई वरना पीएससी, सिर्फ ये 2 चॉइस ही है क्या? हाँ, लेकिन जल्दी पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। नकली नोट छापना, हवाला एजेंसी, राउडिज्म, रियल एस्टेट, और फिर... चंद्रू, मजाक मत करो। मेरा मतलब है, दिल से हमें कुछ काम करना है ना। कहने को बहुत आसान है, लेकिन कुछ मिलना चाहिए ना। हमारा टैलेंट, इंटरेस्ट, वो क्या है हमें जानना है। उसके बाद उसे बेस करके एक काम करना है। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, और ये सब हमको सेट नहीं होगा। अब देखिए, मुझे फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन इसके पीछे नहीं भाग सकता। पिताजी को भी रेस्ट देना है ना। बहुत सोचने के बाद दुबई जाना ही सही लगा। तुम्हारा टैलेंट देख के ही कहा था। यस मितू, हाँ बोलो। आई लव यू। हाँ, मैं वैसे एक प्लेस में ही खड़ी हूँ। मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा ठीक है। चंद्रू, चंद्रू अभी आई लव यू बोलो ना। हैं? ये क्या? नहीं, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। अरे यार, ऑफिस एमडी ने मुझे कॉल किया था। उनके लिए ये आई लव यू साउंड चाहिए। एक फिल्म के लिए पूछ रहे हैं। प्लीज मेरे लिए बोलो ना, प्लीज। ये हीरोज आई लव यू बोलते हैं ना? हाँ। वैसे तुम बोल नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा फील करके। मैंने आज तक किसी से आई लव यू नहीं कहा, यही प्रॉब्लम है। उसके लिए हिम्मत चाहिए। अब बोलोगे या नहीं? आप तो मुझे डरा रही हैं। आई लव यू कहने को कह रही हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, अरे यार मैं क्या करूं? इसे पकड़ो। I love you! देखा, ऐसे ही बोलना है,
समझे? जिसको तुम बहुत पसंद करते हो उसके बारे में सोच के ऐसी आवाज से बोलना, तभी तुम मुझसे बेहतर बोल सकते हो। बोलना जरूरी है क्या? एसएमएस नहीं कर सकते? हो चंद्रू, कुछ सीरियस हो जाओ प्लीज। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे मुझे फील आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। बोलो। बोलो। हाँ, गुड, थैंक्स। बहुत अच्छा किया। ओह, अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रिकॉर्ड नहीं किया क्या? हाय, बोलिए। हे, व्हाट इज दैट? क्या? क्या आवाज है ये? तुम थिएटर में हो? नहीं नहीं, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ एक फिल्म के लिए। फिल्म के लिए? फिल्म में ऐसा साउंड होगा तो सब बाहर चले जाएंगे। जाने वाले को जाने दो। कौन वहाँ चिल्ला रहा है? चंदू ही है। चंदू? सॉरी, मेरे साथ आए थे ना चंद्रू। ओह, वो ड्राइवर? और कोई नहीं मिला क्या? ही स्मार्ट। सुनने के लिए फील अच्छा है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके मिथुन, मैं बाद में बात करती हूँ। ओह नो, ओह गॉड, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया। अरे बाप रे। गॉड, क्या करूँ? मैं कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। ये लीजिए, संभाल के। दुकान में मेहनत से खरीदा था। यहीं पर गिरा था ना? हाँ, यहीं पे। चंद्रू देखिए। आप वहीं रहिए, वहीं रहिए। चंदू, चंदू, हे भगवान। चंदू, पहले तुम ऊपर आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। आप वहीं रहिए, आप मत आइए। तुम्हें कुछ हुआ क्या? पानी बहुत ठंडा है। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बहुत डर गई। फोन को जाने दो। तुम वो फोन यहीं पर होगा, कहीं जा नहीं सकता। उसे जाने दो चंदू। मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। रुक, तुम मत जाओ। आओ। यहीं पर होना चाहिए। मेनन सर को फोन कर दीजिए, नहीं तो वो घबरा जाएंगे। लेकिन दादा का नंबर। ओह, ओके ओके, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो, हाँ पापा, मैं बोल रहा हूँ चंद्रू। वो क्या कि नीतू का फोन पानी में गिर गया। मेनन सर का नंबर भेज देंगे क्या उनको फोन करके बताने के लिए? हाँ, एसएमएस भेजने से काफी है। ओहो, कैसे करना नहीं पता। तो एक काम करें, आप फोन नंदना को दे दीजिए। ओहो, तो मम्मी को दे दीजिए। हाँ, उनको पता है, दे दीजिए। आप जरूरी चीजें कभी नहीं सीखेंगे, मैं आके बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, ठीक है। पापा को ही डांट रहे हो? कभी कभी मैं पापा बन जाता हूँ और वो बेटे बन जाते हैं। हम लोग दोस्त की तरह हैं। मेरे पापा भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मम्मी बच ही नहीं पाऊंगी। पहली बार जब सिनी फील्ड के बारे में बात किया तो मम्मा मान नहीं रहे थे। कहा था कि गर्ल्स सिनी फील्ड में आने से उनका नाम खराब हो जाता है। ये लीजिए, नंबर आ गया है। मेनन सर को फोन करके बता दीजिए। हाँ दादा, मैं हूँ नीतू।
मेरा फोन मिस हो गया, पानी में गिर गया। नहीं, गहरा था इसलिए उठा नहीं पाए। ये चंदू का नंबर है। हाँ हाँ, वही चंद्रू। हाँ, इस नंबर को कॉल कीजिए। क्या? हेलो, रेंज है बट कट हो जी गया। हाँ, बैलेंस खत्म हो गया। मिथुन को कॉल करना चाहती थी। तो रिचार्ज कर लेते हैं। दो रूम्स चाहिए। एक ही कमरा है, वो भी नॉन एसी है। अब क्या करें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रूम में सो जाऊंगा। आप आराम से कार में सो जाइए। चंदू, ऐसी कोई प्रॉब्लम हम नहीं कहीं है। और जाके देखें? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो आराम से कार में सो जाऊंगा। बस ये फोन रिचार्ज कर दीजिए। ओके। मैम, ये लीजिए। क्या? थैंक्स। हेलो। सॉरी, आप कौन है? चंदू वहाँ है क्या? प्लीज होल्ड ऑन। ओके। चंदू, फोन। हेलो। क्या बात है यार, एक ही दिन में इस लड़की के बेडरूम तक चले गए तुम? वहाँ हो क्या रहा है रे? ऐसा कुछ नहीं। अरे बताओ ना। वो मैं फोन चार्ज करने रखा था। तुम चार्ज करो, तुम्हें किसने चार्ज करने के लिए मना किया? जो चांस मिल रहा है ना, उसे मिस मत कर देना। अगर कुछ एडवाइस चाहिए तो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें डिटेल में सब बता दूंगा। भैया, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करना। भैया मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये एक भैया हैं, मेरे दोस्त की तरह, बड़े भाई की तरह। तो क्यों, तुम टेंशन हो? नहीं नहीं, टेंशन कोई नहीं। हेलो। नीतू वहाँ पे है? जी यही हैं। फोन दो। आप कौन? फोन दे। मेरे लिए? हेलो। वो तुम्हारे साथ ही है क्या? आप दोनों एक ही रूम में हो क्या? मिथुन, व्हाट आर यू टॉकिंग? इस टाइम में वो तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम क्या बोल रहे हो? तुम अभी कहाँ हो? मिथुन, you're insulting me. क्यों ऐसे बोल रहे हो? फोन मिस होने की खबर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे दादाजी से मैंने ये नंबर लिया। अब तो बात कर दिया ना। चंदू के मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो मैं कैसे बात करूं? तुम ज्यादा एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज मांग रही हो। देखो, this is too much. क्या टू मच? मेरे सवाल का अभी क्या भी जवाब दो। तुम पिए हो? Are you drunk? 4 राउंड पिया हूँ, तो क्या हुआ अब तुम्हें सवाल करने के लिए कोई नहीं है ना, इसलिए तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। ओके, तुम सो जाओ, हम कल सुबह बात करते हैं। कल सुबह क्या बात करोगी? What to talk? हमारे रिलेशनशिप के बारे में। Hey, तुम क्या बोल रही हो? Come on, listen to me. damn it. नीतू, फोन कट कीजिए। चंदू, हाँ? बाहर बहुत ठंड है, ये रख लो। थैंक यू। गुड नाइट चंदू। हाँ। अरे इतने दिनों से मेरी आंखों में धूल झोंक के इधर घूम रहे हो तुम। हे भगवान, क्या हुआ? सीने में दर्द है क्या? तुम्हारी जेब में क्या है? 5 पैसा भी नहीं। क्या कहा? 5 पैसा भी नहीं है। दीदी को दिखा क्या है? दिखा तेरी जेब पे। किससे धोखा दे रहे हो? ये पैसे हैं? भी गए।
जमाल भाई ये चूड़ीदार खरीदने के लिए रखे थे। आजकल तुम पैंट शर्ट डालते हो, चूड़ीदार डालते हो क्या? मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए चूड़ीदार खरीदने के लिए रखा था। काफी दिनों से मम्मी पापा और सिस्टर के नाम से मुझे धोखा दे रहा है। अब वो सब नहीं होगा, ये असल नहीं है, सिर्फ उसका ब्याज है। ये नकली नोट तो नहीं है ना? हाँ। अगर नकली है तो भी चलेगा। अगर पुलिस पकड़ेगी मुझको कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, सफर कैसा था? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छी लड़की है। उसे घर पे छोड़ते ही 3,000 रुपए के नोट निकाल के टाक 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 करके दे दी। तू भी ले लिया क्या? और नहीं तो क्या। अरे तुमने गलती कर दिया। क्यों पापा, ये तो काम के पैसे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मेनन सर पोती से पैसा नहीं लेना था। अरे मैंने नहीं मांगे, उन्होंने ही दिया। अच्छा, चर्च फादर तुम्हें ढूंढ रहे थे, जाके उनसे मिल लेना। अब वो क्या कहानी है पता नहीं। माँ, पापा डॉक्टर के पास गया क्या? तेरे पापा है ना, वो मेरे साथ कभी नहीं आएंगे। ओ मुझे पता है, इसको कॉलेज छोड़कर पापा को हॉस्पिटल डॉक्टर लेना। ने क्या कहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। नीतू कैसी थी? कितने बार झगड़ा हुआ? झगड़ा हमारे बीच? छे छे, उसके जैसी कोई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो क्या है ना कि अच्छा, पैसा मिला ना तो मेरे लिए क्या लेके आए हो? तुम्हारे लिए क्या लेता? हाँ, रहने दो करके ये ले लिया। अरे वाह भैया, ये कुर्ता कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, अब ये चूड़ीदार की खूबसूरती चली गई। अरे तुम्हारा वॉच कहाँ है? वो ठीक कराने दिया है। तुझे झूठ भी बोलना नहीं आता है भैया। वॉच बेच दिया ना? डैडी, मिथुन के बारे में मैं सोच रही हूँ। क्या हुआ? मुझे डाउट है कि हमारे बीच में सब सेट होगा या नहीं। कैसे कहूँ, एक गट फीलिंग है। क्यों क्यों ऐसा सोच रही हो? कुछ नहीं हुआ, फिर भी। देख बेटे, शादी के पहले हर लड़की को ऐसा डर जरूर होता है, फिर ठीक हो जाएगा। डैडी, ये वो नहीं है। बेटा तो फिक्र मत करना, ये बस एक छोटी सी बात है। मैं वहाँ कल या परसों आ जाऊंगा। ओके? cheer up। और ऑफिस से मुझे एक मेल आया है। क्या मेल? त्रिवेंद्रम में हमारा एक ऑफिस ओपन करने की बात कही थी ना, उस ऑफिस में मुझे भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तुम्हें कब ज्वाइन करना है? 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइन करना है। अच्छा हुआ, भगवान ने मेरा प्रार्थना सुन लिया। हम कल वो परसों वहाँ आने वाला है। इससे ज्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। पापा, राजीव अंकल। हेलो माधवन, एक गुड न्यूज है। कौन सा गुड न्यूज? नीतू त्रिवेंद्रम ट्रांसफर होगी, उसकी कंपनी वहाँ पे न्यू ऑफिस ओपन कर चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल या परसों उधर आने वाला हूँ। देखो भाई, अब जो भी करना है बहुत जल्दी खत्म कर देना है। हम उसी काम के लिए वहाँ आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, सामने मिलते हैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। अरे बेटा, कल राज और उसकी बीवी कल यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा वो आपसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अरे मतलब फिर से तुम दोनों ने झगड़ा की है क्या? देखो भाई, अच्छी तरह से सोच के ही कुछ काम करना चाहिए। ये काम हो गया तो लॉटरी लग जाएगी, पैसा या पैसा। तुम कुछ बेवकूफी मत करना, ठीक है? अगर उस लड़की ने मना कर दिया ना, तुम्हें करोड़ों की नुकसान होगी, समझ लो। हाँ, मेरा बिजनेस अभी कुछ ठीक से चल नहीं रहा है। ठीक से पेश आते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ ठीक है। क्या तुम हाँ कर रहे हो? कुछ नहीं। बड़ी अच्छी मॉल है। हाँ, क्या हुआ? आपका मूड क्यों खराब है? मैं एक बड़ी कंफ्यूजन में हूँ। मम्मा पापा मेरी जल्दी से शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
कुछ भी तय करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। घर में कहा क्या? कहा था। पापा ने कहा कि ये नॉर्मल टेंशन है, लेकिन ये वो नहीं है। पता नहीं इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगी। क्या तुम मुझे एक सोल्यूशन दे सकते हो? इन सब के बारे में मैं आपको क्या सोल्यूशन दूं? ये फैसले तो खुद ही लेने होते हैं। पता नहीं, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। हे, ओए, क्या है रे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू क्या करोगे? मारोगे? मार के दिखा, मार के दिखा। हाँ? चंदू, चंदू। दारू पियोगे? नहीं, अच्छा बोलो, लार्ज मारोगे क्या? बियर काफी है। हाँ? क्या भाई, तुम्हें उस लड़के का कुछ टेंशन है क्या? पता नहीं, टाइम ही कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुम यहाँ नहीं आया ना, मुझे पता चल गया। शाम को कॉफी शॉप में झगड़ा हो गया। झगड़ा? और तुम? जानबूझ के कुछ नहीं किया। नीतू और मैं कॉफी शॉप गए थे। उस लड़के का नाम जीजू पता नहीं क्या है। उसने नीतू का फोटो खींचा। मैंने पूछा क्यों, और झगड़ा हो गया। बहुत मार खाए ना? नहीं। तब छोड़ो ना। ग्रुप वीजा के लिए मुझे कॉल आया था। सेट हो जाएगा लगता है। सब सही हुआ तो इसी महीने दुबई चले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें दुबई जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर? ग्रुप वीजा। पिछली बार क्या हुआ पता है ना, बहुत कर्जा है, आपको भी देना है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो करूंगा यार। मेरा छोटा भाई गोभी अगर आज जिंदा होता तो आज मैं उसके लिए करता ना। बस करो। मैं इमोशनली कुछ कह नहीं रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ, ये समझ लेना। हाँ, आप मेरे लिए एक छोटा सा मदद कर सकते हो क्या? उस लड़की को तुम्हारे लिए पटाना है क्या? अरे आप भी ना, वो बात नहीं है। नीतू का फोन पानी में गिर गया था ना, उसे निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर वो फोन तुम्हारे हाथ में होगा, अगर वो फोन वहाँ हो तो। हाय चंदू। हाय मिथुन, यही चंदू है। आई मीन चंद्रू। उस दिन यही मेरे साथ आए। चंदू, यही मिथुन है। हाँ, हेलो। नीतू, तुम्हारा फोन पानी में गिर गया था ना, वो मिल गया। ये आपको कैसे मिला? हाँ, ढूंढ के निकाल लिया। मिथुन, मेरा फोन मिल गया। ये फोन डेड हो गया, इसके बाद ये फोन बेकार है, ये यूजलेस है। ये लो, रख लो इसे। ये किस लिए? बहुत मुश्किल से उठाया होगा, रख ले। मिथुन, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मत ले, तुम आओ। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आके बैठो। किसको इतना अर्जेंट से मैसेज कर रही हो? चंदू को सॉरी कहा। क्यों सॉरी? उसे इंसल्ट करने के लिए। इस छोटी सी चीज के लिए कोई इंसल्ट फील करता है क्या? जाने दो, वो भी बेकार सी चीजें लाकर हमारे टाइम को क्यों बर्बाद कर रहा है। आओ, इस मोबाइल को जरा देखिए ना। ओह, पानी में गिर गया क्या? पानी में गिर गया तो बात खत्म। कर सकते। ऐसे कंपनी वाले कहेंगे, ये नहीं बोलेगा। ये है ना, मोबाइल रिपेयर करने में बहुत एक्सपर्ट है। मैं ट्राई करता हूँ। ठीक हो जाएगा ना? दस दिन इतनी जल्दी निकल गए ना, मुझे यकीन ही नहीं होता। मुझे भी। आज तक मैं इतनी खुश कभी नहीं थी। तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है चंदू। लेकिन इतनी जल्दी बिछड़ जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। बिछड़ जाएंगे? अब कौन बिछड़ रहा है? नीतू, तुम वापस मुंबई जा रही हो ना? क्या बोल रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि एक सरप्राइज है।
तुम्हें पता है मुझे ट्रांसफर हो गई है। मुंबई जाऊंगी, रिलीविंग ऑर्डर लूंगी, उसके बाद यही रहूंगी। चंदू तुम तैयार रहना, हम दोनों मिलके बहुत प्रोजेक्ट करेंगे। क्या हुआ? अचानक उदास क्यों हो गए? तुम जब वापस आओगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? वो दुबई में एक काम मिला है, वीजा भी मिल गया है। उसके लिए आज ही पैसे जाके जमा करके आया हूँ। नीतू, अगर पता होता कि तुम वापस आ रही हो। Oh my God, तुम चले गए तो मेरे लिए यहाँ कौन रहेगा? तुम्हारे लिए तो यहाँ सभी हैं। हाँ सभी हैं चंदू, लेकिन तुम चले गए तो मैं बहुत लोनली फील करूंगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे जैसा आज तक मुझे कोई नहीं समझ पाया। सच में? यहाँ कोई नहीं है। तुम वापस आओगे ये मुझे पता नहीं था ना नीतू, वो भी मेरे लिए। तुम एक बार भी मुझसे कहती। क्या करूं चंदू, मुझे लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, मुझे नहीं लगा कि ऐसा होगा। चंदू, यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे भूलोगे नहीं ना? तुम मुझे भुला पाओगी क्या? नीतू, नीतू, Really, I'll miss you. लीजिए। क्यों इन दोनों अभी नहीं आया? सारी चीजों को लेके आना है ना, दुबई में एक एक चीज का दाम बहुत ज्यादा है। पहले इस जमाल का खर्च चुकाना पड़ेगा, बाकी सब फिर देख लेंगे। मेरे बातों को सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ पापा। फिर जवाब दो ना, क्या हुआ तेरे को? क्या तू पहली बार दुबई जा रहे हो? माँ है, बेकार बातें करके डांट मत खाना, उनसे अच्छी तरह बात करना है, ठीक है? माँ आप कब आई? अभी कुछ देर पहले आया बेटा। हाँ, सारी चीजों का दाम बहुत बढ़ गया है। लगता है घर चलाने के लिए सारे लोग दुबई में जाके काम करना है।
मैं मेरे बेटे को देखने के लिए यही आई थी। पता नहीं तू कब दुबई से आएगा, तब मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगी या नहीं। अगर मैं जिंदा रही तो मेरे लिए एक मोबाइल लाना। तू जब लीव के लिए आएगा मैं तेरे लिए एक खूबसूरत लड़की को ढूंढ के रखूंगी। मैं जब दुबई से वापस आऊंगा चाहे किसी के लिए कुछ नहीं लेकर आऊं, लेकिन आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। आपके लिए एक सुंदर सा पति। हाँ इंशाल्लाह। जहाँ साले सुपर। नमस्ते। चंद्रू किधर है? अंदर है। चंद्रू हाँ? फादर आया है मिलने के लिए। जरा इधर आ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ फादर? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? जरा पुलिस स्टेशन तक जाना है। किस लिए फादर? पता नहीं कुछ केस है, कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है। अब पुलिस वाले ने मुझे फोन करके बुलाए हैं। जान पहचान के ही है, मैं भी चलूंगा। फादर गलत मत समझना, ये कल दुबई जाने वाला है। इसके अलावा और किसी को पुलिस स्टेशन ले जाए ना। इस केस से मुझसे कोई संबंध नहीं है भाई। पुलिस खुद मेरे साथ आई है, देखिए ना। ये है ना, चलो आओ बेटा चले। मैं जाके आता हूँ। डरो मत शिवरामा, यही रहो। मेरा बेटा। भगवान ये क्या हुआ? पता नहीं ये लड़के ने क्या किया होगा। अब कुछ मत बोलो, तू अपना मुंह बंद कर। क्या हुआ फादर? सर सर ये मेरे भाई जैसा है। कल उसका फ्लाइट है, दुबई जा रहा है। इस तरह खड़ा करके रखेंगे तो कैसे सर? इस केस में थोड़ा उलझन है, इधर आओ। उसे यहाँ लाने तक क्या प्रॉब्लम हुआ? जिस लड़के को लगी है उसके पापा बहुत ही गुस्से में है। वो एक रोड कॉन्ट्रैक्टर है, उसका अच्छा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। जामीन तो लेना ही होगा। कल सुबह 10 बजे ही जामीन ले सकते हैं ना? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। इसके दुबई जाने का खबर उन्हें पता है, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। चंद्रू तुम चिंता मत करो बेटा, जो भी होता है उसके लिए कारण होता है। फादर मैं अभी आता हूँ। हाँ पापा, मेरे वजह से आपको फिर से मुसीबत। बेटा कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता यही करता। अच्छा तू जा। देख भाई, तुम यहाँ से जा नहीं सके, इसका दुख मिटाने के लिए ये तुम्हारा ससुर का घर नहीं है, बाहर है। 2 लार्ज। सोडा। मेरे पास तो 2 लाख के ही पैसे थे। स्मार्ट में जैसे सोचा था ना वैसा काम कर। अब इसके लिए जाके कंप्लेंट कर। आग लगा दूंगा तुझे मैं। किसके साथ पंगा ले रहा है? उसके कॉलेज का फॉर्म लेके आई है ना। वो 2 दिन से घर पे उदास रहा है। वो दुबई जा नहीं पाया ना, इसलिए उदास है। छोड़ो। मुझे नहीं लगता ये बहुत उदास है। चल भाग यहाँ से। तू क्यों उसे छेड़ रही हो? आजकल तुम्हारा जबान तो बहुत चलने लगा। हाँ आ गया क्या? कब? ओके ओके, हाँ मैं आता हूँ। पापा नीतू। क्या हुआ बेटा? वो वापस आ गई हैं। मुझे कल वहाँ बुलाया है, कुछ काम है शायद। जल्दी अगली लड़ाई होने वाली है। तू चुप कर। मर्दों की जिंदगी में ऐसा छोटा लड़ाई होता ही है ना?
एक्सक्यूज मी, निवेदिता मैडम। मैडम को इन्फॉर्म कर देती हूँ, लेकिन आपका नाम? बस ये कह दीजिए कि चंदू आया है। मैडम, आपसे मिलने के लिए चंदू आया है। हे! मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हें फिर से देखूंगी। मैं भी। चलो बैठो। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा दुबई जाना कैंसिल हो गया है तो मुझे बहुत बुरा लगा। दुबई, ऊंट, शराब, शेक, ये सब सिर्फ सपनों में आएंगे अभी। ठीक है, एक सरप्राइज। ठीक है, तुम ही कहो। हाँ। ये क्या है? तुम खुद देख लो। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इस ऑफिस में मिस्टर चंद्र को प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब मिली है। अगर आपको ठीक लगे तो एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, अब तुम्हारा सरप्राइज बोलो। ये मेरा फोन है ना, रेडी हो गया क्या? देख लो। वाह, सारी फोटोज इसमें है क्या? हाँ। तुमने जो उस दिन खींचा हाँ। था? मार्वेलस। चलो हम बॉस को देखते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। या टेक योर सीट। यस नीतू, व्हाट्स अप? सर, इन्हीं का नाम चंदू है। हाय चंद्रू। हाय सर। हाँ नीतू, पोस्टिंग ऑर्डर दे दिया ना? दे दिया सर। सो व्हेन यू आर जॉइनिंग? चंदू आज ही ज्वाइन करेंगे। ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। कम। एक्सक्यूज मी जॉन, यही चंदू है। ये निमीज इनको चंद्रू बुलाते हैं। हाय सोनू। हाय। स्पेशल इफेक्ट्स में जॉन हीरो है। हम सब ट्रांसफर में यहाँ आ गए हैं। तुमने जो चंदू के बारे में कहा वो यही है क्या? आई एम डायना। हाय। जॉन, ये देखो, इस फोटोज को इसी ने खींचा था। फोटोग्राफी सीखा क्या आपने? अरे नहीं, मैंने नहीं सीखा, ये तो बस ऐसे ही। आपको साउंड रिकॉर्डिंग आती है? नहीं, सिर्फ फोटोग्राफी। अब ये ठीक हो गया। ये देखो, इसके अंदर बहुत टैलेंट है। अरे बाप रे, ये तो कंपटीशन भेज सकते हैं। मैंने कहा था ना, हमारी पसंदीदा काम को ही हमें करनी चाहिए। तुम्हारे लिए यही काम सूट होगा। एकदम सही कहा। ट्रेनिंग में मैंने एक बात सीखी, फॉलो योर हार्ट। इसलिए आप भी उसे फॉलो करो। एक एक आदमी के अंदर एक टैलेंट होता है, अगर हम उसे ढूंढ ले तो जरूर हमें कुछ व्यापार भी मिलेगा। उसके बाद हमें काम करने की भी जरूरत नहीं। बिना काम किए? हाँ, पसंदीदा काम करने पर हमें इसे काम नहीं लगता है ना। उदाहरण के लिए हम जब खाना बनाते ना तो उसमें आप हम खाना पकाती है? अरे बाप रे, विवेक सर, वो मुझे बहुत देर से बुला रहे लगता है। अच्छा। इसे पकड़ो, मैंने इन सबको कॉपी कर लिया। ओके। मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। इसे तुम ही रख लो एज माई गिफ्ट। ओह, ये तो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है। तुम्हारी सच्ची दोस्ती के सामने ये बहुत छोटी गिफ्ट है। प्यार मांगा है तुम्हीं से, इकरार करो। बाय। ओके बाय। कुछ मिला है कि मेरे लिए? क्या बात कर रहा है सर? बी नेटिव रेयर ग्रुप है सर, वो ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह, मेरा इकलौता लड़का आईसीयू में है, वो सब तुम कैसे समझोगे? बातें करते हैं। हाँ, एक आए हैं, ब्लड दे रहे हैं। हाँ, जमाल सर के बेटे के लिए। ये उधार के लिए पैसा देते हैं ना, इसीलिए कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। अच्छा हुआ, अचानक से एक लड़का खून देने आ गया। क्या हुआ सर? आइए, आप ही ने खून दिया ना? हाँ। हमारे जान पहचान के लड़के के लिए। ओके। जमाल सर, इन्होंने ही आपके बेटे के लिए खून दिया। चंद्रू, चंद्रू, मेरा इकलौता बेटा है अकबर, बहुत सीरियस है। मेरे खुदा ने ही तुझको सही समय पे यहाँ भेजा है। मैं अपनी सारी उम्र तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। मुझे ये नहीं पता था जमाल भाई,
फादर ने कहा तो मैं तुरंत आ गया। ठीक है फिर मैं चलूं जमाल भाई, एक बहुत जरूरी काम है। ठीक है तभी। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस में हूँ। इवनिंग एक पार्टी है, मेरे फ्रेंड्स ने रखा है। उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है ना? लेकिन मिथुन, आफ्टरनून के बाद मुझे एक रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग? आज तुम छुट्टी लेके आ जाना, मैक्सिमम एंजॉयमेंट। यही मेरी फिलॉसफी है। अपनी जिंदगी में मैं खुश लेकिन हूँ। तुम्हें मेरे लिए आना ही होगा। मिथुन, मुझे बहुत अर्जेंट वर्क्स है, कभी और पार्टी देख लेंगे। क्या अर्जेंट? मैं बुला रहा हूँ ना तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। मैंने क्या बुरा कहा? मेरी इंटरेस्ट को समझने की तुम कोशिश ही नहीं करते हो। कुछ भी हो, हमारे कल्चर में एक लड़की। हमारे कल्चर की लड़कियों को इज्जत नहीं दोगे क्या? इस आर्ग्यूमेंट को यहीं पे छोड़ो। We'll talk later, बट आ जाना। बट wear something stylish, okay? मेरे पास जो है वही मैं पहनूंगी। नीतू, वो मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। अरे मुझ पे क्यों नाराज हो रही हो? लाइफ के ऐसे सिचुएशंस में हमें पॉजिटिव रहना। चलो छोड़ो। चंदू को क्या हुआ? कोई तो कुछ बताओ। सिस्टर, अब चंदू कैसा है? स्कैनिंग रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एक गाड़ी बीच में आ गई, उसने नीतू को बचा लिया लेकिन उसको चोट लग गई। हेलो नीतू, तुम कहाँ हो? मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। What happened? चंदू का एक्सीडेंट हो गया। तो वो अभी आईसीयू में है। तो तुम क्यों हॉस्पिटल में हो अभी? क्या तुम डॉक्टर हो? हाँ, मुझे बचाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं कैसे? मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगा? तुम ऐसे बेकार कुत्तों के लिए मिथुन, हॉस्पिटल जाओगी? शट अप। चंदू के साथ कौन आया है? क्या हुआ जी? डॉक्टर बुला रहा है। आइए बैठिए। थैंक यू। पेशेंट के अब क्या हो? वो मेरा भाई है सर। डरने वाली कोई बात नहीं है, स्कैन बिल्कुल ठीक आया है। चोट लगने की वजह से शॉक में है। शोल्डर में थोड़ी सी चोट लगी है, सर के बल नीचे गिरा है ना, बाकी डरने लायक कुछ नहीं है। 1 घंटे बाद रूम में शिफ्ट करेंगे, लेकिन 2 दिन यही रहना होगा। उसे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, होश में है, आप उसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। दीदी, मैं कैंटीन जाके आती हूँ। आप यहीं रहो, मैं जाके आती हूँ। हाय चंद्रू। हाय। दूसरे प्रोजेक्ट सब सही है ना? हेलो, अरे आओ। थैंक यू। वेलकम बैक मैन, यू लुक बेटर। लेट्स जॉइन एंड रॉक।
तुम्हें जिसका शक था वही हुआ। Shit. वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उसे हमें रोकना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। शादी की बात कहते उसको अवॉइड करने का यही कारण था। उस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा डैड। दैट इडियट। अरे कैसे हैं आप? अरे बारा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, यही प्रॉब्लम है। मुझे पता है, आप मिथुन है ना? मिथुन, कॉल मी सर। ओ, तुम्हें पता नहीं किससे कैसे पेश आना है। मैं तुझसे बात करने के लिए ही वेट कर रहा था। तू अपने दिल में क्या सोचता है? रिकॉर्डिंग के बहाने से तो उसके साथ घूम रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यही तो मैं कहने आया था। मैं जहाँ भी जाऊँ तुम मुंह फुलाते हुए आओ, ये मुझे पसंद नहीं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मुझे और नीतू को तुम्हारे लेवल में मत देखो। अरे रे, मुझे ये लेवल का पता नहीं। मेरा और नीतू का एक ही प्रोफेशन, एक ही ऑफिस में है। नीतू, तू उसे मैडम नहीं बुलाता है? जी हाँ, मैं उन्हें हर हाइनेस निवेदिता मैडम बुलाने वाला हूँ। नीतू वो काफी है। नीतू नीतू नीतू, कितना अच्छा लग रहा है नहीं? उसको भी यही पसंद है। ये भी तुम नहीं समझ पाए। देखो, नीतू के बारे में मुझसे ही ऐसे बात कर रहे हो? हमारे लाइफस्टाइल के बारे में कुछ भी पता है तुम्हें? कुछ भी? क्या पहना है तुमने? ये क्या ब्रांड है? अरे इसे ब्रांड कहते क्या? ये तो पैंट है। जितना बजट हो उसी के हिसाब से खरीदता हूँ। ये देख, 250 यूरो देके पेरिस से खरीद के लेकर आया हूँ मैं। 250 यूरो कितना है तुम्हें पता है? जिप खुला है। अरे मैं क्या कह रहा था, ये जो पैंट है मैं 250 इंडियन यूरो 250 इंडियन रुपीस देकर मैंने खरीदा है। अरमानी का नहीं, मेरा खुद का। अभी तक तूने मेरा एक फेस ही देखा है। अच्छा अच्छा, तो दूसरा चेहरा आपके वस्तु, ये चेहरा क्या करो? हटा दो हटा दो हटा दो। अरे तेरी वो क्या है ना, मुझे नीतू बहुत पसंद है। अगर वो भी मुझे चाहती है तो मैं उसे अपना लूंगा। उसके बाद वो सिर्फ मेरी है। और तुम जो हो कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए चल भाग यहाँ से मिथुन सर। पैंट बिल्कुल फिट बैठी है ना? ठीक है। ठीक है, चलो। अपने भाई से ये मत कहना कि मैंने बहुत महंगी पैंट लेके दी आपको। समझ गए ना? तेरी अम्मी के लिए क्या लेंगे? उसने एक बड़ी लिस्ट ही दी थी मेरे को। क्या चंद्रू? क्या जमाल भाई, मैं आपको कितना ढूंढूं? क्या बात है? कितने दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, पता है? मुझे आपको पैसे देने ना। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका मुझ पे उधार है। मैं इतना क्यों भाग रहा हूँ मुझे ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी कभी स्कूल ही नहीं गया था। क्या भाईजान बेहिसाब बातें कर रहे हो? जमाल भाई, ये लो, इसमें 35,000 रुपए हैं। देखो, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए है। अगर ये मैं दूंगा तो मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं भाईजान, बेझिझक ले लो। हाँ, इसीलिए मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम्हें देना ही है तो वीसा का पैसा सिर्फ दो। कमीशन, ब्याज ये सब मुझे नहीं चाहिए है। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। पैसे उधार दिए तो ब्याज लोगे ही ना? वीजा अरेंज करते वक्त कमीशन नहीं लेते क्या? या खुदा, अभी तुम नहीं समझोगे। मेरे बेटे को देखा है क्या? तुम्हारा दिया हुआ खून इसके रगों में दौड़ रहा है। तुमने इसकी जान बचाई है। अब तो मैं ही तेरा कर्जदार हूं। ठीक है। चंद्रू, हाय। कहाँ जा रहा है? मैं गोल्डन बीच जा रहा हूँ। गोल्डन बीच? कौन आ रहा है साथ में? मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम लोग तो बहुत बिजी हो। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। इसको देखते ही मेरा खून खौलने लग जाता है। हाय नीतू। हे मिथुन, आओ बैठो। जस्ट लाइक दैट। इस रास्ते से गया था तो सोचा तुम्हें देख लूं। तुम आज फ्री हो क्या? एक्सक्यूज मी, नीतू, वो डिटेल्स रेडी है क्या? तुम अभी जा रहे हो? मैं शाम के बाद ही जाऊंगा, लेकिन वो डिटेल्स मुझे अभी चाहिए। इसे देखा? नया रिकॉर्डिंग माइक, 250 यूरो,
इंडियन करेंसी के हिसाब से पता है कितना है? 15,000 रुपए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये तो अलग ही लेवल की बातें हैं। ब्रांड हम तो ब्रांडेड ही खरीदते हैं ना। क्या खुशबू है। तुम पागल हो गए हो। हाँ, हर हाइनेस निवेदिता मैडम, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, और अगर पागल समझो तो मैं वो भी नहीं हूँ। हाँ, अरे रिकॉर्ड करने का टाइम आ गया है। यूरो ये बहुत अच्छे मूड में है। मूड? क्या? हेलो। हाँ बोलो भैया। मुझे अभी तुमसे मिलना है। किस लिए भैया? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह, मैं पार्क के पास खड़ा हूँ, तुम सीधे वहाँ पहुँच जाना। हाँ ठीक है, आता हूँ। ओके। हेलो, जगह पता है ना? गोल्डन पीक, हरे रंग का स्कॉर्पियो, KL 018-6338। ओके, आप छोड़िए सर, हम देख लेंगे। ओके। चले क्या? अबे कौन है रे? मेरे चेहरे पर लाइट मार। अंदर आ जाओ भैया। अरे मैं हूँ। क्या भैया बिल्कुल टाइट हो? हाँ टाइट हूँ। तू पहले गाड़ी चला, मुझे तुमसे सीरियसली कुछ बात करनी है। हाँ ओके। यहाँ पे अकेले मत आया करो। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? गोल्डन बीच, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए भैया। अच्छा, हाई रेंज में। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? छोड़ो ये, सोचो ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कैसे पिया? नहीं, बियर पिया। छोड़ो माइक टेस्टिंग। हेलो। अरे भैया ये मुझे दो, वो बहुत सेंसिटिव माइक है। अबे ले जा अपने सेंसिटिव माइक, उससे ज्यादा सेंसिटिव मैं हूँ। तो यहाँ आप बोल रहे थे कि कुछ कहना है, लेकिन अभी तो कुछ बताया नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अरे ठीक है, बताओ। अपनी औकात दिखा दी। कौन? सीता लक्ष्मी की शादी हो गई? अबे उसने अपनी औकात दिखा दी, वो पेट से है। अरे बाप रे। उसने मुझे फंसाने की ठान ली है रे। वो तो नर्स है ना, प्रेग्नेंट न होने की कई रास्ते उसे मालूम है ना, तो फिर मुझे क्यों उसने ऐसे फंसाया? अब आप क्या करने वाले हो? यही बात मैंने भी उससे पूछा। तुम अपने आप को समझती क्या हो, ऐसा पूछा। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो तुम क्या करोगी, पूछा। उसने क्या कहा? वो तो मुझे देखकर हंसने लगी। वो हंसी है ना, उस हंसी को देखकर मैं उस पर फिदा हुआ। हंसते हुए वो मुझसे क्या कही मालूम है? उस बच्चे को वो जन्म देकर वही उसे पालेगी। बिना शादी के ही एक बच्चे को पालने के लिए उसके पास हिम्मत है। तुम ही कहो भैया। क्या है? आप सीता से शादी कर लो भैया। तुम मेरे बारे में क्या समझ के रखा है रे? हाँ? इसे देखा, उसके गले में बांधने के लिए मैंने रखा ये मंगलसूत्र। उसकी कही हुई किसी भी मंदिर में जाकर उसके गले में ये मुझे बांधना है। मेरी माँ भी रहेगी, मेरी भाई की जगह तुम भी रहेगा ना। तू आएगा, बस मुझे इतना ही काफी है। भैया अजय, मुझे एक और पैग मारना है, पानी नहीं है। मैं वहाँ दुकान से सोडा लेकर आता हूँ। आप आज जितनी मर्जी पियो भैया, गाड़ी में बैठो, मैं खरीद के आता हूँ। अरे संभल के जाना। हाँ, अब मैं लव सॉन्ग गाऊंगा। बहुत साल हो गया, अब मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके मैं सुनने वाला हूँ। हाँ, देखता हूँ कैसा रहेगा सुनने में। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे 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 प्यार दे।
दे दे प्यार दे। सोडा है क्या? प्यार आपके साथ ये बहुत टाइट में है जिसका। ये तो हर रोज का काम है। 2 ऑमलेट और 6 डोसे बना दो। ठीक है, थोड़ा जल्दी बना दो। हाँ। प्यार दे, अरे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, हमें प्यार। तू ही चंद्रू है क्या? हाँ, क्या है? हमारे बॉस की प्रेमिका से तू प्यार करता है? बोल, नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बॉस ने कहा तुझे मारने के लिए। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अरे छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? लगता है वहाँ झगड़ा हो रहा है, चलो देखते हैं। बेटा भाग के कोई आ रहा है। भैया, भैया, ये कहाँ चले गए? भैया, भैया, मैंने कितनी बार उन्हें मना किया था। चंदू, तुम ज्यादा सोचकर फिक्र मत करना, मुझे उनके बारे में पता है। भैया ने मुझे एक बात बताई थी। वो आपसे शादी करना चाहते थे। उसके बाद इस बच्चे को अच्छी तरह पालने के लिए ये मंगलसूत्र काफी है। तो फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। सब कुछ उलझा दिया तुमने, अब खुश है? हमें अभी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ भी? मैंने उन इडियट से कहा था केयरफुल रहना। इसे कैसे भी ठीक करने को कहा था, तो आज ऐसे काम करके मेरे सामने आकर खड़े हो तुम। सभी लोग बोल रहे हैं वो नशे में गिर गया, हम लोग तो सेफ है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे उससे कोई डर नहीं है। इस प्रॉब्लम में वो लड़का और लड़की एक न हो जाए, इसी का डर है। दीदी, आप अंदर आइए। माँ, भैया बाहर ही नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आई हूँ। आइए दीदी। आओ बेटा, तुम जाकर भैया को बुलाना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद जाके देख लूंगी। पप्पू जाने के बाद वो हमेशा उदास ही रह रहा है, लेकिन उसका गम हम समझ सकते हैं। तू उसे जाकर देख बेटा। आइए। भैया, भैया देखो कौन आया है। भैया, दरवाजा खोलो भैया। तुम क्यों 4-5 दिनों से ऑफिस नहीं आए? कॉल करूं तो अटेंड भी नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं खुद यहाँ आई। मैं चाय लेके आती हूँ।
तुम ऑफिस क्यों नहीं आते हो? तुम्हारे बिना मुझे लगता है वहाँ कोई नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, सब तुम्हें मिस करते हैं। बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा नीतू। अगर आ भी जाऊं तो कैसे काम करूं? आंखें बंद करूं तो उस भैया की ही याद आती है। तुम्हारी दर्द को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ऑफिस आना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ रहोगे तो हमेशा ऐसे ही दुखी रहोगे। इस दर्द से बाहर आओ चंदू। आ गई? देखो कौन आया है तुझे मिलने के लिए। आपके शादी के बारे में पूछने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। हम आपके शादी के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब इस शादी को टालने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर ये शादी हो जाएगी तो हम लोग चैन से जी सकेंगे। ये तो जल्दी शादी करना चाहता है। और वो जिस काम से यहाँ आया था वो अगले महीना खत्म होने जा रहा है। एक अच्छा सा ज्योतिष को देकर मुहूर्त निकाल ले तो बस हो गया। उसके बाद तो सिर्फ शादी है ना। आजकल के लड़कों को यही ठीक रहेगा, या फिर ज्यादा टाल दिया तो वो ठीक बात भी नहीं है। हाँ, बहुत जल्द शादी करवा देंगे। ठीक है ना बेटा? हमारे साथ तो क्यों ऐसे कर रही हो बेटा? तुम्हारे खुशी के लिए हम ये सब कर रहे हैं ना। हमारे दिल को क्यों समझ नहीं रही हो? अभी मैंने क्या कर दिया माँ? तुम कुछ मत करो, जो हम कह रहे हैं तुम वो करो। तुम्हारी वजह से पापा की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हमें पता है बेटा, अब तुम्हारे दिल में कोई बड़ी सी उलझन है। इसका कारण सिर्फ वही है। मम्मी, चंदू और मेरे बीच में तो मैंने जो सुना वो सही है। आपको क्या पता चला? देखो बेटा, तुम्हें पता नहीं है उसके दिल में क्या है। तुम्हारी जायदाद के बात में ये सबको पता है। वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता है। लेकिन अभी तुम ये सब नहीं समझोगी। चंदू, अगर तुम काम पर आते हो तो तुम्हें थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, उस दिन तुमने रिकॉर्ड किया था ना, उसका लेवल कैसा चेक करते हैं। चलो। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे हमें प्यार दे। मुझसे इनकी आवाज सुनी नहीं जाती। पता नहीं क्या हो रहा है। भैया गुजर गए, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाता हूँ। आपके बेटे से बोला मेरी लड़की से दूर रहे। उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ हम भी जानते हैं। छोटे बच्चे बाहर घूमना खेलना ये सब ठीक है, लेकिन इसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपका बेटा हमारे बेटी को बहुत मदद किया है, वो हम भूल ना पाएंगे, लेकिन आपके बेटे को समझा देना। कैसे समझाएंगे? वो पैसे के लिए सब कर रहा है ना। उसके दिल में अगर ऐसा कुछ ख्वाहिश है वो सब भूलने के लिए बोलिए। ठीक है, बस करो। क्या बोल रहे हो सोच के बोलो। शिवराम, तुम जाओ। मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, चलता हूँ। हाँ। मेनन सर की पोती और तुम्हारे बीच क्या है? क्या? तुम दोनों के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? एक ही कंपनी में काम करते हैं। बस यही? हाँ। लेकिन उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उस लड़की की माँ मुझसे बहुत गुस्से में बात कर रही थी। नीतू ने क्या कहा? उसके बारे में तू सोचो मत बेटा। अब मेरे सवाल को जवाब दे। तू उसको पसंद करते हो? वो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता पापा। जो सच है वो मुझे बताना। वो तुम्हें पसंद करती है क्या? वो क्या? बोलो। वो अरे बोलो। मुझे नहीं पता पापा। अगर वो लड़की तुझे प्यार करने लगी? अगर वो मुझे चाहती है तो तू इतना चालाक है क्या? अगर मैं हूँ तेरी माँ ने ये नहीं माना? अगर नहीं माने तो अब मना करेंगे तो? मुझे देख के बात कर। वो मैं बोलो। मैं उसे लेके चला जाऊंगा। तू ही मेरा राजा बेटा है। इस दुनिया में बहुत से लोग प्यार करता है,
मगर प्यार में कोई प्रॉब्लम आए ना, वो प्रॉब्लम्स को फेस करके जो जीतता है ना, वही मर्द है। पैसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए बोल रहा हूँ। बेटी। यस डैड। तुम क्यों ऐसी हो? तू अब बोल रही है ये शादी नहीं होना है, लेकिन इसके लिए सॉलिड रीजन क्या है? डैडी मुझे, मैं जानता हूँ चंदू को तुम पसंद करने लगी हो ना, लेकिन शादी के बात करने से पहले ही अगर ये कहा होता तो शायद मैं भी सपोर्ट किया होगा। डैडी प्लीज। देखो बेटी, जस्ट लीव इट। ये सब इन्फैचुएशन है, ये मामूली चीज है, जस्ट रोमांटिक फ्रेंडशिप। इसे इतना सीरियस मत लेना बेटा। देखो बेटा। मम्मी प्लीज मुझसे झगड़ा मत करना। तुमने क्या सोचा है, हमेशा ही मैं तुमसे झगड़ा ही करती रहूंगी क्या? मैं झगड़े करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी और तुम्हारी पापा की खुशियाँ मेरे लिए सब कुछ है, पर अब तेरे लिए इस खानदान की इज्जत से ज्यादा अपनी मनमानी पसंद है, तो तुम जो करना चाहती हो करो। अब आइए यहाँ से चलते हैं, तुम फिक्र मत करना, हम सुसाइड नहीं कर लेंगे। जब चाहो आप शादी फिक्स कर लीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। गुड गर्ल। तुमने नीतू को फोन नहीं किया? बुलाया था लेकिन लाइन नहीं मिला। मैंने जॉन से कहा कि ये जरूर लव मैरिज ही होगा। 8.5 सेकंड में जैसे हुआ वैसे ही हो रहा है। 8/4 सेकंड वो एक मूवी का नाम है ना? वो एक साइंटिफिक स्टडी है। एक लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पहली बार देखते हैं 8.25 सेकंड्स के अंदर ही, टू बी प्रिसाइज 8.2 सेकंड्स, अपने आप को खोकर एक दूसरे को अगर देखते हैं तो डेफिनेटली उसे प्यार में तब्दील होने का चांसेस है। इसलिए तुम्हारा लाइन तो क्लियर ही समझो। और लड़कियों की तरफ से उसका कोई गारंटी नहीं। कोई भी सिचुएशंस में लड़कियां हमेशा कॉन्शियस रहती है, उनके अंदर कुछ ऑसिलेशन होता है, लेकिन अगर वो लोग सोच कर डिसीजन लेते हैं तो वो कभी बदलते नहीं, है ना डायना? हाँ हाँ, 100 बार सोचने के बाद ही ये कोई भी बेवकूफाना हरकत करते हैं ना। चलो तू। हाय नीतू। जाके देखो इसको क्या हो गया। हे नीतू, क्या हो गया? नथिंग। मैंने जब कॉल किया तो अटेंड क्यों नहीं किया? वो हम पहले जैसे बात नहीं कर सकते, मुझे कॉल मत करना। मेरे माँ पापा को दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह सकती। नीतू मुंबई में बली पड़ी है, इसलिए रस्म को सिंपल करना चाहती है। तो क्या हुआ, शादी अच्छे से कर लेंगे। ये शादी जैसे नीतू चाहेगी वैसे ही होगी। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वही सही है। मन में जैसा सोचते हैं उसी तरह मंगल कार्य होता है, कहते हैं ना। तो फिर अगले महीने ही शादी पक्की कर देते हैं। हाँ। मंडप के मिलते ही डेट फिक्स कर देते हैं। लीजिए, ये लड़के की कुंडली है, लीजिए। हाँ। हम सिर्फ एक ही बार जीते हैं, उसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए। चलो फिर चाय पीते हैं। बेटा सब तैयार है ना?
चंदू, फेस इट मैन, उसका एंगेजमेंट हो गया है, उसे छोड़ दो। अब किसी को ब्लेम करने की कुछ है ही नहीं। मेरा वो लास्ट असाइनमेंट का है? ये तुम्हारा ऑडियो फाइल है, सॉर्ट कर लो। दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे 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 प्यार दे। दुनिया वाले कुछ भी समझे, हमें प्रेम दीवाने। दे दे प्यार दे, प्यार दे 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 प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे 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 प्यार दे प्यार। तुम ही चंद्रू हो क्या? हाँ, मेरे बॉस की लड़की से तू प्यार करता है? तो तुम्हारी ये मजाल, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मार। मेरे बॉस की लड़की से तू प्यार करता है? तुम्हारी ये मजाल, मार। मेरे भैया को मरवा दिया ना, दर्द दे। उस पर हाथ क्यों उठाया? हेलो पुलिस स्टेशन। हट जा ना, रुक जा। अरे छोड़ो, छोड़ो उसको। अरे मैं बोल रहा हूँ, हट जाओ, पीछे हटो। हाँ, मेरी बात सुनो, हट जाओ। अंदर बैठ। अंदर बैठो आप। हाँ जल्दी अंदर बैठो। हाँ, गाड़ी निकालो। हेलो, आपने जिस नंबर पे कॉल किया वो अभी नॉट रीचेबल है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हेलो, आपने जिस नंबर पे कॉल किया वो अभी नॉट रीचेबल है। हेलो, हाँ नीतू, मैं हूँ चंद्रू। कितने देर से ट्राई कर रहा हूँ। चंद्रू, जो हुआ सो हुआ। प्लीज इसकी बात मेरे बेटी को छोड़ देना। हम कल यहाँ से जा रहे हैं। इसके बाद मेरे बेटी के लिए तुम यहाँ मत आना। नहीं नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन मत देना। आज तक वो मदद किया उसके लिए थैंक यू। चंदू, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ये सब ऐसा खत्म होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जो सब खत्म हो गया तो अभी मुझे पता चल रहा है
कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हो। You are the best thing that ever happened to me. घर में सबके सामने मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं बोलना चाहती हूँ चंदू, लेकिन मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगी, मुझ पे हिम्मत नहीं है। चंदू, I'm too weak. कल मैं फिर मुंबई जा रही हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा स्माइल, सब कुछ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। तुम मुझ पे गुस्सा मत होना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू क्या इधर? नीतू से एक बात कहनी है। क्या? नीतू, चंदू नई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। क्या चाहिए आपको? मुझे नीतू से कुछ बात करनी है। क्या बात है, बताओ चंद्रो। शिवरामा, क्या हो रहा है? चंद्रू तू घर जा। शिवराम तुम रुको, वो जो कहना चाहते कहने दो। नीतू, तुम मेरे साथ आ सकते हो क्या? लेकिन हमारे घर में यहां जैसी सहूलियत नहीं होगी। यहां सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरी क्या औकात के मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन एक ही बात कह सकता हूं, जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा दिल खिल जाता है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहते नहीं देख सकता। जिंदगी भर मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं, मेरी आखिरी सांस तक। हाँ नीतू, बस यही मेरी हैसियत है। अगर ये काफी है तो आ मेरे साथ। नहीं बेटी, चंदू,